सभी को नमस्कार। फिल्म रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज हम एक एक्शन फैंटेसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसे मार्बल माउंटेन कहा जाता है। आप कुछ बिगाड़ने वालों के लिए तैयार हैं? जो मैंने बहुत समय पहले सुना था जब ब्रह्मांड बनाया गया था। अविश्वसनीय शक्तियों के साथ 4 देवता थे जिन्होंने अपने सभी दुश्मनों से आकाश की रक्षा की। जो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वह राक्षसों के राजा के लिए था, जैसा कि हम इसे चुनौती कहते हैं। उनके साथ साथ देवताओं ने वानर राजा के खिलाफ उग्र रूप से, लेकिन वे राक्षसों की शक्ति के लिए कोई मुकाबला नहीं कर रहे थे और जल्दी से एक एक करके पराजित हो गए। और एक पर्वत देवता द्वारा निर्देशित किया जा रहा है जो उसे वो पहाड़ दिखाता है जो बंदर टीम को फंसा रहा है। लड़का वहां अकेले उद्यम करने का फैसला करता है क्योंकि वह एक रहस्यमय गुफा में प्रवेश करता है जो अंधेरे से भर जाता है। वह जितना गहरा जाता है, अचानक एटन यात्रा करता है और एक बड़े उद्घाटन में गिर जाता है, जहां वह जल्दी से बुद्ध की एक विशाल मूर्ति को देखता है। केंद्र। बहुत जल्द लड़के के सामने एक शक्तिशाली दानव प्रकट होता है जो स्वयं बंदर राजा निकला। यह जल्दी से पता चला है कि माकन को 500 वर्षों से देवताओं द्वारा पहाड़ के अंदर फंसाया गया है और वह इतने लंबे समय तक बंद रहने के कारण लगभग पागल हो गया है। दानव फोर्सफील्ड द्वारा अपने एकमात्र पुशबैक द्वारा एक बार फिर से मुक्त होने की कोशिश करता है। जैसे ही अनगिनत पेड़ की लताएं उसे चारों ओर से पीटना शुरू कर देती है और दानव को पीड़ित खिलाड़ी को देखने के बाद उसे जमीन पर गिरा देती है, उसे ऐसा लगता है कि वह यहाँ फ्रीविल कॉन में है क्योंकि उसे एक देवता संयोजकों द्वारा एक जादुई सामान दिया गया था जो तोड़ने की शक्ति रखता है। फोर्सफील्ड वस्तु अंततः भगवान में बदल जाती है जो उसे एक जादुई बॉक्स देकर अस्थायी रूप से दानव स्वतंत्रता लाता है। हालांकि यदि बंदर वास्तव में स्वतंत्र होना चाहता है तो उसे इस वस्तु को दिलों के पहाड़ तक पहुंचाना होगा, जो एक ही समय में उसकी सारी शक्तियां भी लौटा देगा। खैर, खान यह सुनता है और पहाड़ों से विस्फोट करने और सब कुछ बर्बाद करने से पहले पागलपन से हंसना शुरू कर देता है। जब वह ताजी हवा का आनंद लेना शुरू करता है तो दानव जल्दी से इसे खोलने में सक्षम होता है। यह देखकर चौंक जाता है कि उसने इसे भी किसी तरह से बाहर कर दिया है। लड़के ने खुलासा किया कि शुक्र वास्तव में दानव शहर के अंदर फंस गया है और वापस बंदर के पास मदद करने के लिए है, लेकिन हम इसे तुरंत मना नहीं कर सकते क्योंकि वह सभी देवताओं से नफरत करता है क्योंकि उनकी बातचीत जारी रहने से पहले उसे पीड़ित किया जाता है। बंदर ने नोटिस किया कि लड़की भी एक विशाल राक्षस लाइफसिन के रूप में अपने जीवन के लिए दौड़ रही है और उसे पूरे मैदान में उड़ते हुए दस्तक देती है। यह पता चलता है कि महिला का नाम यांग है और उसने भयानक राक्षस से शादी करने से इनकार करके ट्रोल्स के राजा को वास्तव में नाराज कर दिया। सौभाग्य से ग्रिल को मारने से ठीक पहले प्राणियों का हमला तब होता है जब वह बंदर राजा द्वारा रोका जाता है और जबरदस्त बल का उपयोग करके दुश्मन को पीछे की ओर पूछता है, इसलिए ट्रोल तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है। राक्षसों की लड़ाई कुल्हाड़ी को चकमा देते हुए बाबाकन दुश्मन के हमलों के माध्यम से तोड़ने में सक्षम है। हालांकि प्राणी अंततः हिट्स को समाप्त करने का प्रबंधन करता है जो बंदर राजा को जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। राक्षस उस पर अंतिम प्रहार करने के लिए उग्र रूप से आरोप लगाता है, लेकिन दानव लड़की द्वारा हमले को समय पर रोक दिया जाता है, जो अपनी बांसुरी और कंसीलर का उपयोग करके दुश्मन को नियंत्रित कर रहा है और विशाल हथियार को लात मारने से पहले दुश्मन को दीवारों पर दस्तक देते हुए जल्दी से मौका लेता है। राक्षसों की गर्दन और एक ही समय में ट्रोल को मारते हुए यान बंदर राजा की ओर जाता है और उसकी जान बचाने के लिए कॉल करने के लिए धन्यवाद, लेकिन यह भी बताता है कि फ्रेड भी उस दानव शहर के अंदर फंस गया है। दुर्भाग्य से बंदर को जान बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपने यह भी महसूस किया कि केवल चमगादड़ ही शुक्र के पहाड़ की सही स्थिति जानता है। यह बंदर को दानव शहर की ओर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं देता है, जहां अनगिनत राक्षस अंदर रह रहे हैं क्योंकि वे सभी ड्रैगन की पूजा कर रहे हैं। किंग खान वास्तव में स्थिति से नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनका नाम भूल गए हैं और जल्दी से फैसला करते हैं संगीत को काटकर उत्सव को समाप्त करें। सभी राक्षस रुकावट से क्रुद्ध हो जाते हैं क्योंकि वे मुख्य चरित्र से दुश्मनी के साथ संपर्क करते हैं, जबकि ये जानने की मांग करते हैं कि वह कौन है। हैरानी की बात यह है कि यह जानकर कि बंदर राजा यहाँ है, राक्षस हंसने लगे। मैं उसकी अधिकांश शक्तियों को खोने के लिए उसे इतना कमजोर होने का मजाक उड़ाकर बुला रहा हूँ। यह मुख्य पात्र गुस्से से महसूस करता है क्योंकि वह पूरे कमरे में एक राक्षस को घूंसा मारता है और प्राणी को मारता है। अन्य सभी राक्षसों पर हमला करना जारी रखता है जबकि उन्हें रैगडॉल की तरह खदेड़ता है और एक ही समय में सभी दुश्मनों को जल्दी से हरा देता है। बहुत जल्द बंदर कमरे के केंद्र में विशाल पोल की ओर कूदता है और अपने पौराणिक हथियार को सोने के सामान को प्रकट करता है जो पूरी इमारत का समर्थन कर रहा है। हम यह देखकर चौंक जाएंगे कि उसके हथियार का इस्तेमाल निर्माण सामग्री के अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है, जिससे वह तुरंत छत की ओर कूद जाता है। बंदर अंततः विशाल हथियार को मुक्त करने की योजना बनाते हुए छत पर पहुंच जाता है, लेकिन ड्रैगन दानव द्वारा उस पर जल्दी से हमला किया जाता है, जो अपने गिरे हुए साथियों के लिए प्रतिशोध लेने के लिए यहाँ है। मुख्य पात्र तुरंत जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है,
लेकिन वह स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी के लिए कोई मुकाबला नहीं है। जबकि जमीन पर धराशायी होने के बजाय एक ही समय में दानव लड़की के साथ दुश्मन के स्थान में घुसने का प्रबंधन करने के लिए, क्योंकि वे कालकोठरी में और भी गहरे उद्यम करते हैं। सौभाग्य से वे अंततः उस बूढ़े को खोजने में सक्षम हो गए जो वह पत्थर के मंच पर बैठा था, जबकि वह आदमी अभी भी जीवित प्रतीत होता है। हैरानी की बात यह है कि बूढ़ा भी दानव लड़कियों के दोस्त का खुलासा करता है। उनकी बातचीत जारी रहने से पहले स्वर्ग से एक सुनहरी स्थिति बन जाती है। राक्षसों ने हमारा स्थान भी ढूंढ लिया है, जो शुक्र को लोगों को तुरंत दूर भेजने के लिए मजबूर करता है। वे जल्दी से छत पर पहुंच जाते हैं, जहां बंदर शुक्र के ड्रैगन दानव के खिलाफ दुश्मन को वापस जाने के लिए लड़ रहा है। हालांकि ड्रैगन केवल और भी अधिक हमलों के साथ प्रतिक्रिया करता है और लोगों पर हावी होना शुरू कर देता है और उन्हें पीछे की ओर दुश्मन की ओर धकेलता है। अंततः हम इसे बुलाएंगे, और क्योंकि मुख्य पात्रों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण शुक्र के फोन राक्षसों के जादू को तोड़ने का प्रबंधन करते हैं। टीम के क्षेत्र से दूर लोगों को टेलीपोर्ट करना जल्दी से एक छिपे हुए जंगल में पहुंच जाता है, जहां बंदर आदमी का देवता उसे दिलों के पहाड़ का स्थान बताता है। और आश्चर्यजनक रूप से शुक्र का दावा न केवल कारण होगा, मास्टर जानता है कि आदमी का स्थान मर गया है। बहुत समय पहले देवताओं द्वारा बंदर को मारे जाने से बचाने के लिए अपने स्वयं के जीवन का व्यापार करने के बाद, यह महसूस करते हुए कि उसके अभिमान ने अपने नए दोस्तों के साथ दिलों के पहाड़ को खोजने का वादा करते हुए अपने पूरे स्वामी की मृत्यु सम्मेलन को उदासी की स्थिति में डाल दिया है। अगली सुबह बंदर में रहस्यमय जगह का पता लगाने की कोशिश करते हुए लोग जंगल में जाना जारी रखते हैं। अपने नए साथियों को भी गर्म करना शुरू कर देते हैं। वे अंततः एक विशाल चट्टान पर पहुंचते हैं। जैसा कि हम कहेंगे कि यह तय करने की कोशिश करता है कि आगे कहां जाना है, लेकिन जल्दी से ध्यान दे कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लोगों के ऊपर काले बादल बनने लगते हैं। अचानक समूह के ठीक पीछे कई काले आंकड़े दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि दुश्मनों को ड्रैगन दानव के सेवक के रूप में प्रकट किया जाता है, जो बंदर राजा को खत्म करने के लिए यहाँ है। प्रतिद्वंद्वी जल्दी से एक बड़े पैमाने पर बवंडर को बुलाता है, जो चूसते हुए पूरे क्षेत्र को निगलने का प्रबंधन करता है। इसके विपरीत लोग हवा में उसके पैर पकड़ने के लिए सख्त होते हैं, लेकिन अंततः अपने दोस्तों को बचाने में विफल रहते हैं, क्योंकि वे सीधे चट्टान से नीचे गिर जाते हैं, जबकि दुश्मन जल्दी से बंदर को जमीन पर गिरा देते हैं। सौभाग्य से मुख्य पात्र के मारे जाने से पहले उड़ने वाले नंबर बचाव दल के रूप में सभी को बादलों में दिखाई देते हैं, जबकि बंदर हैरान है कि टियन अपनी जादुई सवारी को बुलाने में सक्षम था। हालांकि निम्बस को हिलाते हुए लड़का स्पष्ट रूप से ड्राइव करने के लिए बहुत छोटा है, और दानव लड़कियों को जादुई तरल पदार्थ छोड़ना जो अंततः पास की झील में लेंस करता है। यह जल्दी से पता चला है कि यहाँ के लोग शातिर दानव से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। जूलियन नामक उच्च दानव शिकारी के पास एक अनुष्ठान करने के लिए है, लेकिन मानसिक रूप से ऐसा लगता है कि वह लोगों के पैसे को स्कैन करने के लिए यहाँ है। जल्द ही बादल काले पड़ने लगते हैं, क्योंकि 3 उल्कापिंड यात्रा करते हैं। अंततः मानव गांव में दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान आकाश में लोग तुरंत क्षेत्र की ओर भागते हैं और यह देखकर चौंक जाते हैं कि उनके दोस्तों में यह विश्वास करते हुए कि वे स्वर्ग से शहर को बचाने के लिए भेजे गए हैं। दानव हंटर देखता है कि लोग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो केंद्रीय रूप से उसका असली रूप प्रकट करता है, क्योंकि उसने उसी समय मनुष्यों की ओर दौड़ते हुए उसे उठाया था। जूलियन उन लोगों को बताता है जो बंदर राजा से लड़ेंगे, और उन्हें आश्वासन देते हैं कि वह ग्रामीणों को दानव चुनने के लिए शत्रुतापूर्ण राक्षसों को नष्ट कर देंगे। बताते हैं कि हाल ही में नदी के अंदर एक भयानक राक्षस दिखाई दिया है, जो किसी भी इंसान को निशाना बनाते हुए पानी के पास जाने की हिम्मत करता है, क्योंकि यह खा जाता है जो लोग आमतौर पर। हालांकि कोहेन को अजनबियों की मदद करने की कोई इच्छा नहीं है। वह ग्रामीणों के चेहरे पर पीड़ा को देखना शुरू कर देता है और अपने दोस्तों के प्रोत्साहन के साथ बंदर अंततः दानव से लड़ने के लिए रहने का फैसला करता है। जल्द ही ग्रामीणों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। बंदर राजा के लिए हथियार बनाने के लिए अन्य धातुओं का उपयोग, जो इतना भारी है कि कर्मचारियों को ले जाने के लिए कई पुरुषों को आश्चर्यजनक रूप से एक हाथ से हथियार उठाने में सक्षम है, और तैयार होने के दौरान कागज से बनी वस्तु को स्विंग करता है। दानव से लड़ने के लिए बंदर धैर्यपूर्वक झील के किनारे था, जबकि लोग प्राणी पर घात लगाने के लिए इमारतों के पीछे छिप गए। और बहुत जल्द ही राक्षस बंदर टीम के पीछे दिखाई देना शुरू कर देता है, क्योंकि यह धीरे धीरे हमला करने के लिए पहुंचता है, लेकिन आदमी अंततः पानी से बाहर निकलता है, जबकि सीधे माकन के लिए जा रहा है। बंदर प्राणी को दूर करने और जमीन पर पटकने में सक्षम है। यह राक्षस को अपने मानव रूप में वापस जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि मुख्य पात्र दुश्मन को इतना कमजोर होने का संकेत देता है। नदी का दानव उग्र हो जाता है, क्योंकि वह मुख्य चरित्र की ओर एक बार फिर से शुरू होता है। बाबाकन हमलों को पास करने में सक्षम होता है और प्रतिद्वंद्वी को पानी में गिरा देता है। ग्रामीण उन्हें देखता है और जल्दी से जीत का जश्न मनाते हुए सोचता है कि राक्षस हार गया है। यह महसूस नहीं कर रहा है कि राक्षस अभी भी जीवित है। अचानक प्राणी झील से बाहर कूदता है और सीधे लोगों की ओर बढ़ता है।
लेकिन जूलियन राक्षस को पकड़ने और उसे वापस हवा में ले जाने में सक्षम है। वह दुश्मन पर प्रहार करते हुए तुरंत प्राणी की ओर कूदता है और दानव को पानी में गिरा देता है। यदि मनुष्य जल्दी से मौका लेता है और रस्सियों को खींचना शुरू कर देता है या नदी के दानव को अपने जाल के अंदर ट्रैक करना शुरू कर देता है और अंत में लड़ाई जीत जाता है, तो ग्रामीणों ने तुरंत जश्न मनाना शुरू कर दिया। बंदर राजा को धन्यवाद देते हुए राक्षस को पकड़ने की उनकी जीत के लिए उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। लोगों को आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से मुकाबला करना है कि असली उद्धारकर्ता वास्तव में जूलिया को उस आदमी को चुनना है जिसने उन्हें रहने के लिए मना लिया था। गाँव वाले उनकी बात सुनते हैं और उस आदमी को भी धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि उसे अपने क्रश से शादी करने की अनुमति भी देते हैं, यह जानते हुए भी कि जूलियन एक दानव है। कभी कभी बाद में हम दानव लड़की की ओर नहीं जा सकते हैं और उसे वह उपकरण वापस दिला सकते हैं जिसे वह पैर के अंदर निकालने में सक्षम था। महिला ने जो किया उसके लिए बंदर को धन्यवाद देने के लिए आगे झुकती है, लेकिन आश्चर्य है कि मुख्य पात्र किसी भी दिल की धड़कन की आवाज को याद नहीं कर रहा है। यह महसूस नहीं किया कि बंदर अपने दिलों को याद कर रहा है और दानव को जो खो गया है उसे वापस पाने में मदद करने का वादा करता है, ताकि हम अंत में एक बार फिर देख सकते हैं कि लोगों को यह एहसास नहीं है कि खतरा पहले से ही है। एसटीएन का एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जबकि ग्रामीणों को एक एक करके मार दिया जाता है, लेकिन जो अंततः उत्सव में वापस आ जाता है, लेकिन जल्दी से देखता है कि सभी लोग पहले ही मर चुके हैं। जैसा कि बुजुर्ग उन्हें मरने से पहले तुरंत दौड़ने के लिए कहते हैं। जूलियन भी अपनी नई प्रेमिका के घर वापस लौटता है, लेकिन केवल यह देखने के लिए कि महिला फर्श पर पीड़ित है, जिससे पुरुष रोने लगता है। जैसे ही लड़की उसकी बाहों में मरती है, उसी समय बंदर राजा बाहर भागता है और घुसपैठियों पर तुरंत हमला करता है, जबकि यह सब दुख प्रकट करता है जो ड्रैगन दानव के कारण हुआ था, जो यहाँ उनका पीछा कर रहा था। यह भावना अत्यधिक क्रोध के साथ आएगी क्योंकि वह अपने पूरे दिमाग से प्रतिद्वंद्वी पर हमला करते हुए दुश्मन पर आरोप लगाता है। हालांकि ड्रैगन राक्षसों की शक्ति बहुत मजबूत है, क्योंकि यह एक उड़ने वाली रैगडॉल की तरह बंदर को पूरे क्षेत्र में दस्तक देने का प्रबंधन करता है। सौभाग्य से यांग लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रकट हुआ है, लेकिन दुश्मन जल्दी से उसे अपने दोस्त के साथ साथ ड्रैगन को भी हंसना शुरू कर देता है कि मुख्य चरित्र कितना कमजोर हो गया है, जबकि बंदर को मारने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए। आश्चर्य की बात है, हमले को जल्दी से रोक दिया गया है टीएन द्वारा, जो दुश्मन को खदेड़ते हुए और अंततः जमीन पर छापते हुए अपनी सभी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करके लोगों को बचाने का प्रबंधन करता है। इससे ड्रैगन राक्षसों को पता चलता है कि लड़के के पास उसकी आत्मा के अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, जो उसे अपनी सारी शक्तियों को अवशोषित करने के लिए बलपूर्वक ले जाने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए सख्त कोशिश करते हुए न केवल दुश्मन की ओर चुना है, बल्कि ड्रैगन काउंटर तुरंत यह जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त बंदर को भेजता है। यह दुश्मन को लड़के के साथ छोड़ने की अनुमति देता है, जबकि राक्षस लड़की अपने दोस्त की ओर पार करती है, यहाँ तक कि फर्श पर भी नहीं थी। उसे आश्चर्य होता है कि बूढ़ा देवता अंततः प्रकट होता है और उसे बताता है कि बंदर को बदलने से बचाने के लिए उसे स्वर्ण स्थिति के साथ खुद को बलिदान करना होगा और राक्षसों के दिलों में बदलना होगा। महिला अपनी बांसुरी उठाती है और आखिरी बार बजाना शुरू करती है, क्योंकि सुनहरा सरकैया धीरे धीरे प्रकट होता है और अंत में स्तंभ पर उतरता है। इससे दानव को अपने गुरु के दर्शन होने लगते हैं। अगर बंदर को दिलों का पहाड़ मिल गया है, जबकि मुख्य पात्र एक बार फिर असफल होने के लिए माफी मांगता है। हालांकि बूढ़े आदमी ने खुलासा किया कि एक बंदर ने अपने शरीर में राक्षसों की इच्छा शक्ति को वापस करने से पहले ही स्थान पा लिया है, जबकि वर्तमान को एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बहुत जल्द वानर दानव होश में आ जाता है, लेकिन जल्दी से देखता है कि यांग अपनी सारी ऊर्जा देकर मर रहा है, जबकि हम कहते हैं कि उसके पास उसकी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं है। महिला दानव को दुखी नहीं होने के लिए कहती है कि वह एक बार फिर झुक जाती है, लेकिन इस बार वह अंततः मुख्य पात्रों के दिल की धड़कन को सुनने में सक्षम है और अंततः हवा में गायब हो जाती है। इसका कारण यह है कि हम उसे आने वाले तूफान की तरह क्रोध से भरे हुए कहते हैं, जबकि उसकी उड़ान संख्या आने के लिए चिल्लाते हैं। बंदर जल्दी से बादल पर चढ़ जाता है, क्योंकि वह दुश्मन की ओर दौड़ता है और यह महसूस नहीं करता है कि ड्रैगन दानव पहले से ही लड़के को मारते हुए 10 की शक्ति को अवशोषित कर रहा है। उसी समय क्लिंट ने इसे राक्षसों के टॉवर के नीचे बना दिया है, क्योंकि वह सीधे विशाल ध्रुव की ओर देखता है। बंदर जबरदस्त बल का उपयोग करके सुनहरे पड़ाव पर प्रहार करने से पहले अपनी सारी शक्ति चार्ज कर लेता है और अंततः विशाल हथियार को हवा में उठा लेता है। यह पूरी इमारत को अपने आप रहने का कारण बनता है, क्योंकि ड्रैगन दानव जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जबकि बंदर राजा अपने विशाल हथियार के साथ पुनरुत्थान करने में सक्षम होता है। हालांकि शत्रु भी पतन से उबर गया है, क्योंकि वह अपने नए रूप में विलीन हो जाता है, जो स्वयं शैतान जैसा दिखता है। लेकिन यह बंदर को थोड़ा भी नहीं डराता, जैसा कि हम सीधे दुश्मन के विपरीत करते हैं।
ड्रैगन दानव ने बंदर की ओर कई हमले शुरू किए। किंग खान उन्हें तुरंत चकमा देने में सक्षम है क्योंकि वह दुश्मन पर गोल्डन स्नैप फेंकता है, प्रतिद्वंद्वी के प्रतिशोध को तुरंत मजबूर करता है और मुख्य चरित्र को अपने विशाल हथियार पर पीछे की ओर धकेलता है, जबकि ड्रैगन दानव कोशिश करता है घात लगाने के लिए हम पीछे से बुला रहे हैं। सौभाग्य से बंदर हमले को चकमा देने में सक्षम है क्योंकि वह सुनहरे कर्मचारियों पर खींचता है और इसे सीधे दुश्मन की ओर मारता है। ड्रैगन दानव को अपनी सारी शक्ति को समेटने के लिए मजबूर किया जाता है और वह अंततः उग्र भार को रोकने में सक्षम होता है, जबकि दोनों जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं जब कॉन्टे इसे देखता है और जल्दी से एक बार फिर हथियार फेंकता है। जैसे ही वह एक बड़ा विस्फोट करते हुए विशाल सामान को दुश्मन पर लॉन्च करता है। नतीजतन हैरानी की बात यह है कि जब बंदर को अपनी दृष्टि वापस मिल जाती है तो वह जल्दी से नोटिस करता है कि वह बादलों में तैर रहा है, जबकि उसके मालिक की आवाज उसे बताती है कि यह दिलों का पहाड़ है। यह पता चला कि वह जिस स्थान की तलाश कर रहा था वह हमेशा अपने भीतर रहा है, जहां मानवता के लिए उसकी देखभाल उसके दोस्तों की मृत्यु से प्रज्वलित हुई और यह जानकर खुशी हुई कि उसके प्रियजन अब स्वर्ग में हैं, जबकि मानवता की रक्षा करने का वादा करते हुए अब से। तो आप लोग इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया अधिक के लिए लाइक या सब्सक्राइब करें।